ये लोग जो कहते थे कि हम ही शिवसेना है, हमारा ही शिवसेना पार्टी है, जो कानून कहता है कि जब 2/3 लोग पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं तो उनका गुट नहीं बनता। उनको जो कानून में सुधार आया, उस सुधार में ये लिखा है कि ये 2/3 गट को, किसी भी गुट को किसी पार्टी से विलीनीकरण करना होगा। अब वो विलीनीकरण की बात आई है तो अभी कहाँ जाएंगे, कहीं भी जाएं, लेकिन भगवे से दूर जाने वाले, शिवसेना से दूर जाने वाले कानूनन उनको जाना ही पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये पहली बार ये शिवसेना के साथ ही हुआ है। जिन लोगों पे भरोसा किया, कुछ तो परिवार वालों पे भरोसा किया, उन्होंने काम ऐसा किया है। हर बार जब भी जाते थे किसी ना किसी को दोष देकर जाते थे, 2/3 की बात करते थे, सभी नाकामयाब रहे, ये भी नाकामयाब रहे। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। इन दिनों महाराष्ट्र में सियासी घमासान का दौर है। लगातार सियासी उथल पुथल महाराष्ट्र में मची हुई है। उद्धव सरकार क्या चली जाएगी? उद्धव ठाकरे क्या जल्द इस्तीफा देंगे? इस तरह के कई सवाल हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। जनता इस सियासत को किस नजरिए से देखती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। शिवसेना के टुकड़े होना तय हो चुके हैं। इसी बीच एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी है, वहां उनका मंथन चल रहा है। शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक यहां महाराष्ट्र में चल रही है। ऐसे में ही ताजा अपडेट की बात कर लें तो डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को, बागी विधायकों की हम बात कर रहे हैं, नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वहीं शिवसेना के सांसद ने भी बागी विधायकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसमें अरविंद सावंत ने बयान दिया था। उसके साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उन्होंने भी बयान दिया। आप पहले दोनों को सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे थे। हमने कल कहा था कि हमारे उपाध्यक्ष साहब को हमने विनती की थी कि ये सभी जो विधायक है उनमें से कुछ 12 लोग नाम देते, फिर हमने 4 और बढ़ाए, 16 लोगों को अपात्र करने की बात हमने की थी। अब वो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कार्रवाई करनी थी। आज हमने फिर दोबारा माननीय उपाध्यक्ष से बात की, कानूनन बात करी और कहा उनसे विनती करनी ये कार्रवाई शुरू करे। कल परसों में ये सारे जो सदस्य हैं उनको अपात्र करने की नोटिस जाएगी और वो उनको मिलेगी और उसके बाद में घमासान होगा। सबसे बुरी बात क्या होगी कि ये लोग जो कहते थे कि हम ही शिवसेना है, हमारा ही शिवसेना पार्टी है, जो कानून कहता है कि जब 2/3 लोग पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं तो उनका गुट नहीं बनता। उनको जो कानून में सुधार आया, उस सुधार में ये लिखा है कि ये 2/3 गट को, किसी भी गुट को किसी पार्टी से विलीनीकरण करना होगा। अब वो विलीनीकरण की बात आई है तो अभी कहाँ जाएंगे, कहीं भी जाएं, लेकिन भगवे से दूर जाने वाले, शिवसेना से दूर जाने वाले कानूनन उनको जाना ही पड़ेगा। अब किसी पार्टी में जाते हैं पता नहीं, तो शिवसेना कहाँ रहेगी? मेरी शिवसेना थी। तो ये जो भी कमलाबाई के पास जाएंगे, होता है पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो कहीं भी जाएंगे, लेकिन वो शिवसेना से दूर जाएंगे, शिवसेना के परमानेंटली दूर होने वाले। सैनिक हैं, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। You don't have the numbers. Is that not right? What is right is that what they are doing is illegal, legally not tenable, politically not feasible, and very soon you will have all your Will you be answers. going to the court of law? We will do what we have to do. क्या अभी कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे? हमें जो रास्ते अपनाने हैं हम पूरे अपनाएंगे। I can say this very clearly. देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये पहली बार ये शिवसेना के साथ ही हुआ है। जिन लोगों पे भरोसा किया, कुछ तो परिवार वालों पे भरोसा किया, उन्होंने काम ऐसा किया है। हर बार जब भी जाते थे किसी ना किसी को दोष देकर जाते थे, 2/3 की बात करते थे, सभी नाकामयाब रहे, ये भी नाकामयाब रहे। जैसा कि आपने सुना, अरविंद सावंत ने पहले ही कह दिया था कि जल्द ही बागी विधायकों को कानून ढंग से समझाया जाएगा, उन्हें जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। वहीं जो शिवसेना की सांसद है, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी कहती नजर आ रही है कि ये टोटली इलीगल है, ये राजनीति करने का कोई तरीका नहीं है। हम शिवसैनिक हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम अपनी लड़ाई जीतेंगे। वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले में बागी विधायकों की अब सुरक्षा भी हटा ली गई है, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे भड़कते नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर जवाब मांगा है कि क्या ये करना उचित है। पंजाब में इस तरह का प्रयोग सामने आया था, जहां पर मूसेवाला की हत्या एक बड़ी वजह बनी थी। इस तरह से जब अब बागी विधायकों की सुरक्षा हटाई गई है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो सकती है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? मामले पर हमारी नजर है। जैसी कोई अपडेट मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए इन खबर के साथ।